Hey, what's up, everyone? This is me, Shubham Rao here, and welcome back to Study with an Ideas Music Academy platform. और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आईसीएससी बोर्ड क्लास 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। फिलहाल जो है हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ऑलरेडी एक चैप्टर बायोलॉजी का कंप्लीट हो गया है, जो कि था स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल डिवीजन और आपका सेल साइकिल। ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो जाइए मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको ये डिटेल प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें आप क्लिक करके जो है ये सारे लेक्चर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे हर दिन एक शॉर्ट वीडियो आती है जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन और आईसीएससी बोर्ड के जो लेटेस्ट अपडेट है मैं वहां पे अपडेट करता रहता हूँ, तो उसको भी जरूर फॉलो कर लीजिए। ठीक है। आज जो हमने पढ़ने वाले हैं ये है आपका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में बेसिकली हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है आज। आज हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स के बारे में, हेरिडिटी क्या होती है, ट्रेड्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, ये छोटा सा इंट्रो देखिए और उसके बाद मैं मिलता हूँ सीधा जेनेटिक्स के साथ। ऑलराइट, तो आपने इंट्रो देख लिया, चलिए आप चालू करते हैं। व्हाट इज जेनेटिक्स। और देखिए, जेनेटिक्स के बारे में आप थोड़ी बहुत चीजें तो जानते ही होंगे, और हम लोग थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर डिस्कस करके पता कर लेंगे। ठीक है। वो क्या पता करना है, चलिए देखते हैं। जेनेटिक्स बेसिकली होता क्या है। तो जेनेटिक्स बेसिकली होता है स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर। मतलब हम लोग बॉडी फीचर के ट्रांसमिशन की स्टडी करते हैं। और कौन कौन से बॉडी फीचर्स, कुछ इसमें सिमिलैरिटीज हो सकती है और कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। ठीक है। देखिए, एक पेरेंट जो है, बेसिकली मॉम और डैड, आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके मॉम से मिलती जुलती होगी, कुछ आपके फादर से मिलती जुलती होगी। जैसे कि मान लो आपका कोई रिलेटिव आके आपको बोलता है कि आप बिल्कुल अपने पापा के जैसे दिखते हो। ठीक है। तो आपको तो देख चेहरे में देख के लगता नहीं है कि आप जो है वो एकदम अपने पापा के जैसे दिखते हो, लेकिन आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो है कुछ सामने वाले को विजिबल होती है। जो आपको हर दिन देखते हैं तो वो आपको पहचानते हैं कि हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपके फादर के जैसे मिल रही है। ठीक है। इसी तरीके से कुछ आपको आजू बाजू वाले आके बोलते हैं आप अपनी मम्मा के जैसे दिख रहे हो। ठीक है। हो सकता है आपके बात करने का तरीका, आपके जो है सोचने का तरीका, ये बिल्कुल आपकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आपकी मम्मा में भी हो। ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो पाता है, उसको हम लोग इस चैप्टर में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है कि हम लोग जो है अपने पेरेंट्स के जैसे, या फिर 70-80% हमारे पेरेंट्स के जैसे जो है होते हैं। ठीक है। और कुछ हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पेरेंट्स से जो है वो अलग होती है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक में कुछ वेरिएशन उत्पन्न हो जाते हैं जो कि हमारे पेरेंट्स से नहीं मिलते जुलते। हमारी खुद की इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होती है, वो भी हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। तो इसमें कुछ जेनेटिक्स बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स, जो कि आपके पेरेंट्स से जो है वो ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफर होती है। ऑफस्प्रिंग मतलब आपके बच्चों में। ठीक है। ये हमको बेसिकली पढ़ना है। और उसके साथ साथ जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ कुछ लॉज वगैरह जो है एसोसिएटेड होते हैं, उनको भी जो है हम लोग स्टडी करें। ठीक है। तो मैं आपको जो है वो अलग अलग लॉस के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि इसके बारे में कितने सारे लोगों ने स्टडी की। तो जो जेनेटिक्स के बारे में सबसे मेन जिनका नाम मिलता है वो ग्रेगोर मेंडल का मिलता है। और इन्होंने जो है वो जेनेटिक्स के बारे में जो है वो बहुत डीप स्टडी की थी, और उनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो उन्होंने जो है वो मटर के दाने पे जो है स्टडी की थी। अब वो क्या स्टडी की थी हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल अपन देखते हैं कि मॉडर्न एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक्स क्या क्या है और उनको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं। देखो, आपने जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल में देता हूँ। हमको ये तो पता है कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो ट्रैवल करते हैं पेरेंट्स के। ठीक है। और मेन जो है वो आपके
क्रोमोसोम्स जो है वो जब डिवाइड होके हम दूसरे नए सेल बनाते हैं, ठीक है, या फिर रिप्रोडक्टरी सेल बनाते हैं, तो उसके थ्रू मेन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे अंदर ट्रांसफर होती है, ठीक है। इसी का यूज करके जो है वो हम लोग कई सारे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि को मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो हमको किसी तरीके से ये पता चल गया कि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाते, किसकी वजह से? कीड़े उनको खा लेते। तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया, उनके जीन्स में ऐसा म्यूटेशन लेके आ गया ताकि जो है कीड़े जो है उनको ना, ठीक है। तो जो उनके लिए पहले टेस्टी फूड होता था, अब वो क्या हो गया? वो उनके लिए पॉइजनस हो गया। तो क्या हो गया? कीड़े उनको नहीं खाएंगे, तो कीड़े नहीं खाएंगे तो वो प्रोटेक्टेड हो जाए। तो एट द सेम टाइम हमको ये भी देखना है कि जो वो प्रोटेक्टेड फूड होगा वो ह्यूमंस के खाने लायक भी हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना। उससे क्या होगा कि जो क्रॉप जो पहले खराब हो जा रही, वो जो है वो अब अच्छी यील्ड के साथ जो है हमको मार्केट में मिलेगी। साथ ही साथ उनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी, प्लस वो ह्यूमन के लिए अच्छा हो। तो बेसिकली जेनेटिक मॉडिफाइड करना हमारे अलग अलग चीजों पे, मैंने तो अभी फ्रूट का एग्जांपल दिया, ठीक है। इंडिया में वैसे जो है वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन आपके फ्रूट्स वगैरह पे मैं आई गेस जो है वो अभी तक पॉपुलराइज नहीं हुआ है। लेकिन आप हम लोग जो है इसको जो है वो बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, लाइक जैसे कॉटन हो, तो कॉटन वगैरह के सीड्स जो है हम लोग खाते वाले तो नहीं है, हमको तो बस कपड़े बनाने हैं ना उससे। तो उस तरीके के जो है वो कैश क्रॉप्स में जो है हम लोग यूज करते हैं, जिससे जो है वो क्रॉप जो है उसका यील्ड बहुत ज्यादा होता है और वो जल्दी खराब नहीं। तो इस तरीके से मॉडिफाइड टेक्निक का यूज करके हम लोग जो है वो एक नया तरीके का ऑर्गेनिज्म या फिर ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि इन सारे डिसीज से जो है वो अनइफेक्टेड, ठीक है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके जो है ये पता कर सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग पैदा होने वाला है, अगर पेरेंट्स में कोई जेनेटिक डिसीज है तो कितने परसेंट चांस है कि वो ऑफस्प्रिंग, अगर लड़का होगा या लड़की होगी, तो उसमें ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे मोस्ट कॉमन डिसीज जो है वो आपका सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है, या फिर हीमोफीलिया हो गया। हीमोफीलिया के अलावा थैलास्मिया हो गया, ये सभी जो है ब्लड से रिलेटेड डिसीज है। और उसकी स्टडी करके हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि अगर ये पेरेंट्स में है तो क्या चांसेस हो सकते हैं कि अगर लड़का होगा तो इसके लड़के में ये डिसीज होने के, या फिर लड़की होगी तो इसमें ये डिसीज होने के क्या चांसेस है। ये भी स्टडी जो है वो हम लोग करके जो है वो पहले से प्रिवेंट कर सकते हैं इन सारी चीजों को, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो जेनेटिक स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका मॉडर्न डे एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एडवाइस किया जाता है कि जब कोई कपल जो है वो नई शादी करे तो वो पहले जो है वो ये सब एस्पेक्ट की जो है वो जांच कर ले, ताकि जो है वो चिल्ड्रन को ऐसे जेनेटिक डिसीज से जो है वो बचाया जा सके, ठीक है, या फिर पॉसिबिलिटी को जो है वो प्रिडिक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये कुछ कुछ मॉडर्न एप्लीकेशन है जेनेटिक्स के, जो कि यहाँ पे आपको ग्रुप में लिखा हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये आपको पता होना चाहिए, या जीएमओ बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसके अलावा जो है वो न्यू मैरिड कपल वाला जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वो, और डिसीज लाइक जो है थैलास्मिया, हीमोफिलिया, ये सब जो है सिकल सेल एनीमिया, ये सब जो है वो हम लोग पता कर सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग में क्या चांसेस है इन सारी डिसीज के होने के, ठीक है। तो उसको फटाक से नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा, मेरी फोटो नहीं आ रही होगी, सॉरी फोटो आ रही होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले फोटो को 1 सेकंड के लिए हाइड करता हूँ। हालांकि ये बुक में ही दिया है, बुक से ही नोट्स लिया है मैंने। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। ऑल राइट, तो अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? बेसिक हेरिडिटी बेसिकली क्या होता है? ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू आपका ऑफस्प्रिंग। मतलब बेसिकली क्या है कि जो जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे ट्रांसफर होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिए। तो हेरिडिटी का मतलब एग्जैक्टली क्या है? जैसे कि हम लोग, जैसे मान लो एक कैट का जो क्या बोलते हैं बच्चा है,
वो कैट ही होता है, वो डॉग नहीं हो जाता। ठीक है, इसी तरीके से डॉग का बच्चा डॉग ही होगा, कैट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे जेनेटिक्स है वो जब ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं तो सेम कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो है वो कुछ कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि मान लो आपका स्पीसीज, जैसे हमारे क्रोमोसोम कितने 46 है, तो हमारे ऑफस्प्रिंग में ऐसा नहीं होगा कि 50 क्रोमोसोम हो जाए, वो 46 क्रोमोसोम ही होंगे। ऐसे ही जो है, इसीलिए जो है वो आपका हमारा ह्यूमन का बच्चा जो है ह्यूमन ही बन सकता है। ठीक है, वो एप नहीं बनता। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैंगो सीड से जो है जर्मिनेट होके केवल मैंगो का ट्री ही बनता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो कि आपका पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, और इन ट्रांसमिशन को ही क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, इसी की वजह से जो है वो हमारी आगे आने वाली जनरेशन जो है वो ह्यूमन ही रहेगी, वो कोई और कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाए। ठीक है, तो हेरिडिटी का मतलब बेसिकली क्या आप समझे, कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये आप जो है अपने एग्जाम में अगर आपसे पूछता है तो आप ये लिखो। इसी की वजह से जो है यंग वन जो है वो आपके पेरेंट्स के जैसे ही दिखते हैं, यंग वन लुक लाइक देयर पेरेंट्स। ठीक है, ओके, तो आप इसको नोट कर लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। एक सेकेंड, अब मेरी फोटो आ रही होगी तो मैं फोटो को हटाता हूँ। इसकी फोटो ले लो, आपको मैं जो है वो नेक्स्ट पेज में। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट है वेरिएशन इन पॉपुलेशन। अब वेरिएशंस कैसे आते हैं, देखो बहुत सारे वेरिएशन जो है वो आपके एक टाइप की जो है वो पॉपुलेशन में हमको देखने को मिलती है। जैसे कि मान लो मैं ह्यूमन स्पीसीज की बात करूं, तो ह्यूमन स्पीसीज में जो देखो आपके आ, एक ह्यूमन जैसे होमोसेपियंस हम लोग, ये तो हो गया एक पॉपुलेशन का मेन कारण कि हम लोग क्या है, होमोसेपियंस। अब इसके बाद होमोसेपियंस में भी कई सारे आपको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको देखोगे कि चाइनीज लोग जो है वो थोड़ा अलग टाइप से दिखते हैं, या जापानीज लोग थोड़ा अलग टाइप से दिखते हैं, कोरियन लोग थोड़े से और अलग टाइप से दिखते हैं। अगर आप अफ्रीका वगैरह में जाएंगे तो वहां पे आपको अलग टाइप से जो है वो लोग दिखेंगे, मतलब उनकी बिल्ड क्वालिटी और आपकी स्टेमिना वगैरह जो है बिल्कुल अलग होती है, अलग अलग ह्यूमंस के अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन में जो वेरिएशन हमको देखने को मिलता है, इसी को हम लोग वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज में डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स हमको अलग अलग जो है वो देखने को मिलते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग एक पर्टिकुलर रेस के या फिर ट्राइब के लोगों को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है, जैसे आप कॉमनली जो है वो देख के जापानीज चाइनीज लोग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस। ठीक है, उनके जो बॉडी बिल्ड का और कैरेक्टरिस्टिक है वो लगभग लगभग जो है वो सिमिलर होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो अलग अलग रेस में जो है हमको कुछ कुछ जो है वो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है वो हमारे बिल्ड क्वालिटीज वगैरह में भी आपको जो है वो बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, और इनको ही हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। तो वेरिएशंस क्या होता है बेसिकली, अलग अलग जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के, मतलब एक ही अ, एक ही टाइप की पॉपुलेशन में अलग अलग जो वेरिएशन हमको देखने को मिलते हैं, उन्हीं को वेरिएशंस बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कैट और डॉग का भी एग्जाम्पल दे दो, कुछ कैट जो है वो डिफरेंट टाइप के ब्रीड होंगे, और कुछ डॉग भी डिफरेंट टाइप के ब्रीड होंगे। लाइक लेब्राडोर हो सकता है, लेब्राडोर अलग टाइप से दिखता है, आपका सिडजू जो है वो अलग टाइप से दिखता है, इसके अलावा जो है रॉट व्हीलर जो है अलग टाइप से दिखता है। तो देखो सभी के सभी मोर और लेस जो है वो आपका एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, लेकिन बेसिकली उनमें जो मेजर वेरिएशन है वो क्या है आपका, उनके ब्रीड्स का। ठीक है, तो ये जो है आता किसकी वजह से, वेरिएशंस की वजह से आता है। तो ये सभी वेरिएशंस जो है हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं ये वाला पेज, इसका आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, चलिए आप मैं फिर से बताता हूं। तो वेरिएशन का मतलब आप क्या समझे,
वेरिएशन का मतलब वो होता है कि जो एक पर्टिकुलर टाइप की जो स्पीसीज रहती है उनमें अलग अलग रेस या फिर ट्रेड्स का दिखना, या फिर ट्रेड्स क्या होता है अभी बताऊं, तो वो दिखना, और जिसके बेसिस पे हम लोग उस पर्टिकुलर रेस या फिर कम्युनिटी के लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हीं को वेरिएशंस बोला जाता है। अब देखते हैं कि कैरेक्टर्स और ट्रेड्स क्या होता है। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है और ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, इसको जानने के लिए जो है मैं आपको इस पेज पे लेके जाता हूं, नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो पहले मैं अपनी फोटो हाइड कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ही सारी चीजें लिखी हुई है इस साइड पे। ऑल राइट, तो आप ये जो येलो कलर का जो पेज देख रहे हैं इसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो हम लोग अपने पेरेंट्स से, खास करके अपने मदर फादर के जो कैरेक्टर्स हैं वो हम लोग जो है वो इनहेरिट तरीके से जो है वो हमारे अंदर है। उनको अपन क्या बोलते हैं, कैरेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि मान लो तुम्हारी आंख का कलर जो है वो अपने फादर से मैच कर रहा है, ठीक है, वो सारे कैरेक्टर्स जो है वो हमारे किसकी वजह से आया, किसकी वजह से आया, आपकी हेरिडिटी की वजह से आया। अच्छा, तो ये सारे जैसे कि स्पेसिफिक कैरेक्टर, जैसे कि आपका बालों का कलर हो गया, हेयर का शेप हो गया, आईब्रोज हो गया, हेयर, और आपके कलर विजन हो गया, ये सभी के सभी जो है हमारे अंदर जो है वो हमारे पेरेंट्स से ही आया। ठीक है, और हम लोग इन सभी कैरेक्टर्स को अलग अलग ट्रेड्स की वजह से जो है आइडेंटिफाई करते हैं। अभी ट्रेड्स क्या होता है, ट्रेड्स क्या होता है कि किसी भी कैरेक्टर का, कोई भी जो मेन कैरेक्टर है उसका कोई अल्टरनेट कैरेक्टर हो। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि कुछ लोगों की आंखों का कलर जो है वो ब्राउन होता है, ठीक है, कुछ लोगों की आंखों का कलर ब्लू होता है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो आपके एक ही कैरेक्टर के जो है डिफरेंट ट्रेड्स, ठीक है, अल्टरनेट कैरेक्टर होना। इसी तरीके से कुछ लोगों के बालों का कलर जो है वो आपका करली होता है, सॉरी बालों का शेप जो है करली होता है, कुछ लोगों का स्ट्रेट होता है। आईब्रोज जो है वो हैवी बुशी होता है, थिन होता है। हेयर देखो आपका, किसी के जो है वो हेयर ऑन मिडिल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर, ठीक है, आपके ज्वाइंट के बीच में जो है हेयर्स होते हैं। किसी में ग्रोथ होती है, किसी में ग्रोथ नहीं होती है। विजन, किसी का जो है वो नॉर्मल विजन होता है, या फिर किसी को जो है वो कलर ब्लाइंडनेस होता है। ये भी दो डिफरेंट ट्रेट्स हैं। अच्छा, टंग का रोल करना मतलब कोई अपनी टंग को जो है वो रोल कर पाता है, और कुछ जो है वो टंग को रोल नहीं कर पाता है। ये दो डिफरेंट ट्रेट्स हो गए सेम कैरेक्टर के। हैंड यूज, कोई जो है वो अपना राइट हैंड यूज करता है, कोई अपना लेफ्ट हैंड यूज करता है। स्किन का कलर, स्किन का कलर क्या है कि आपका अब्सेंस ऑफ पिगमेंट्स, किसी के जो है पिगमेंट्स जो है वो आपके स्किन में नहीं होते, और किसी में जो है वो आपका नॉर्मल या फिर लाइट कलर के जो है वो पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ईयर लोब्स का मतलब क्या है, किसी किसी के कान में जो है वो आपका ईयर लोब जो है वो फ्री होते हैं, किसी में अटैच होते हैं आपके। ठीक है, आप ये सारे चीजों को जो है वो गूगल करके देखेंगे, उसमें डायग्राम देखेंगे, मैं यहाँ पे डायग्राम नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, किसी के लिप जो है वो थिक होते हैं, किसी के पतले लिप्स होते हैं। आर एच फैक्टर, आर एच फैक्टर किसी में प्रेजेंट होता है और किसी में नहीं होता है, तो उसको आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव बोलते हैं। एक स्पेशल टाइप के मंकी जिसका नाम रिसेक्स मंकी था, उसमें एक ब्लड में जो है एक स्पेशल टाइप का फैक्टर पाया गया था जिसको अपन आर एच फैक्टर बोलते हैं। तो जिसमें ये प्रेजेंट होता है उसको हम लोग आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आर एच नेगेटिव बोलते हैं। इसी तरीके से ये और भी आप जितने भी कैरेक्टर्स जानते हैं आपके ह्यूमंस वगैरह में, उन सभी को क्या बोलते हैं, हम लोग कैरेक्टर्स बोलते हैं। और इनके इन सेम कैरेक्टर के जो है वो अल्टरनेट ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, ट्रेड्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया आइस का कलर, वैसे ही आप जितने भी और कैरेक्टर्स जानते होंगे वो सारों को यहाँ पे लिख सकते हैं, और उनके जो ट्रेड्स आपको कॉमनली दिखते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको भी नोट डाउन कर लो, मैं अपनी फोटो लगा देता हूँ। तो देखा आपने, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग आइडेंटिफाई इस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो है वो फिलहाल इतना ही है, क्योंकि इसके आगे की चीजें जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये कैरेक्टर्स, ट्रेड्स
आपके हेरिडिटी, जेनेटिक्स, इसका क्या यूज है, इसमें क्या स्टडी की जाती है और किस तरीके से सारी चीजें होती है, ये मेंडल कौन था, अभी आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि अभी हमने पढ़ा ही नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलरली आप लेकर के वीडियो लाऊं, तो आप जो है वो एक काम करिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ज्यादा शेयर करेंगे, व्यूज आएंगे, तो फिर मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता रहूं रेगुलरली। और साथ ही साथ जो है वो आप अगर सपोर्ट करोगे तो आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियो मिलेगी। तो आपको दूसरे सब्जेक्ट का अगर वीडियो चाहिए तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो आप लिंक लेके जो है वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर लीजिएगा, और वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं मुझे पर्सनली कि मुझे इस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो मैं उस सब्जेक्ट के वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है। तो अभी फिलहाल जो है वो आपका बायोलॉजी चल रहा है, और जैसे जैसे समय मिलेगा हम लोग आगे वाले सब्जेक्ट भी करेंगे। ठीक है। हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, और हाँ, एट लास्ट इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने दोस्तों को भी जरूर बताइए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए मेरे वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर दिस, क्या बोला, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।